हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट चैप्टर के 5th लेक्चर में 4th लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि किस टाइप से सॉलिड का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट में पार्टिकल्स की किस टाइप की पैकिंग होती है, वर्ड्स कितने टाइप के बनते हैं और किस टाइप का वर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आज हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के अंदर क्लोज पैकिंग की हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। चैनल पर रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिसकी वजह से आप लेक्चर देखते रहें। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि पार्टिकल्स जो हैं स्फेरिकल तो हैं। सपोज करो कि एक हम मेटलिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, आयनिक की नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मेटलिक क्रिस्टल की बात। मेटलिक क्रिस्टल में एक ही मेटल के एटम है, जैसे आयरन के मेटल है, आयरन मेटल है तो आयरन के पार्टिकल्स हैं, तो आयरन के पार्टिकल्स स्फेरिकल होंगे। स्फेरिकल पार्टिकल्स इस टाइप से अरेंज हैं कि उनके अंदर डिस्टेंस मिनिमम और अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो उस कॉम्बिनेशन को, अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग 1D 2D 3D में देख सकते हैं। 1D में हम क्या कंसीडर करेंगे, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। यानी क्लोज पैकिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स in crystals in which attraction maximum and minimum repulsion between them. अट्रैक्शन मैक्सिमम हो और उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्लोज पैकिंग। और मैं केवल अभी मेटलिक क्रिस्टल्स की बात कर रहा हूँ जिनमें सभी पार्टिकल्स की रेडियस सेम है। आयनिक क्रिस्टल्स की हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेटलिक क्रिस्टल्स में सभी पार्टिकल्स जो होंगे उनकी रेडियस सेम होगी। जैसे सिल्वर का क्रिस्टल है तो सभी पार्टिकल सिल्वर के हैं, सभी स्फेरिकल हैं और उनके अंदर रेडियस भी क्या है, सेम है। जो वर्ड्स बनेंगे आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जो वर्ड्स बनती है, बड़ा पार्टिकल जो बड़ा आयन होता है वो तो यूनिट सेल फॉर्मेट करता है। यूनिट सेल में बनती है वर्ड्स को फुलफिल करने के लिए छोटे पार्टिकल जो आयंस की फॉर्म में होते हैं, दूसरा आयन वो वहां फिट होता है, इसलिए क्रिस्टल्स फॉर्मेट होते हैं आयनिक। मैं आपको बात कर रहा हूँ मेटलिक क्रिस्टल्स की, यानी उन क्रिस्टल्स की बात कर रहा हूँ जिनमें एक ही पार्टिकल, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, चाहे वो एटम है चाहे वो मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल आइस भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, डायमंड कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टिकल सेम है। आइस में सभी पार्टिकल वाटर के हैं, H2O H2O H2O। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं हम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में सभी पार्टिकल CO2 के हैं, CO2 CO2 CO2। तो इस टाइप के पार्टिकल्स की बात करें जिनकी रेडियस सेम है, तो उस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्लोज पैकिंग। डिस्टेंस बिटवीन बिल्कुल कम होगी, सब चीजें यहाँ पे नहीं लिखी जा रही, सब चीजें आपको नोट करनी है। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं, इसको भी हमने वही क्लोज पैकिंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो 1D, एक 2D और एक 3D। 1D 2D एंड 3D। 1D में 1 रो सर्कुलर पार्टिकल, पहले बता चुका हूं मैं, इसलिए इसको स्पीडली कर रहा हूं मैं। पार्टिकल्स इस टाइप से एक ही रो में अरेंज होंगे। पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, विच इज 2। कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल 2 है। एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल सराउंड होगा, एक ही रो की बात कर रहे हैं। इसमें मोर देन 1 रो होगी या 1 लेयर होगी। 2D के अंदर यहाँ पे भी 1 लेयर होगी। पार्टिकल को हम सर्कुलर ही बात करेंगे, पार्टिकल सर्कुलर ही है। एक तो 2D स्क्वायर बताई मैंने आपको और एक 2D हेक्सागन। 2D स्क्वायर एंड 2D हेक्सागन। 2D स्क्वायर का अरेंजमेंट इस टाइप का होता है पार्टिकल्स का, सभी पार्टिकल्स की रेडियस सेम है। छोटा बड़ा बन जाए तो उसको बराबर बनाना है आपको। इस टाइप का अरेंजमेंट है। 2D यूनिट सेल्स के अंदर बनेगी स्क्वायर टाइप की। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज 4,
यानी एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंड होगा, 4 से, एक तो इससे, एक इससे, एक इससे और एक नीचे वाले पार्टिकल से, इस टाइप से ये सराउंड रहेगा। इसी टाइप में 2D हेक्सागोनल में हेक्सागन टाइप की यूनिट साइज होंगी, इस टाइप से अरेंजमेंट होगा इनका। हेक्सागन 2D यूनिट सेल है, इस टाइप के अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज 6, कोऑर्डिनेट नंबर एक पार्टिकल का वो 6 है। यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है, पैकिंग फ्रैक्शन 1 है, पैकिंग एफिशिएंसी 100% है, वर्ड 0 है। इसी टाइप से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन वो आया था पाई बाई 4 विच इज 0.781 और पैकिंग एफिशिएंसी 78.1%। तो वर्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट थी वो 21.9% थी। इसके अंदर कोऑर्डिनेट नंबर 6 था 2D हेक्सागोनल में। इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन 0.904 है, तो पैकिंग एफिशिएंसी 90.4%। वैकेंसी या वर्ड वो थी 9.6%। ये तो अरेंजमेंट था 1D और 2D, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे 3D अरेंजमेंट की, कि 3D के अंदर पार्टिकल्स को किस टाइप से अरेंज किया है। थ्री डी क्रॉस पैकिंग को हमने कोई 3 टाइप से डिवाइड किया है। एक तो सिंपल क्लोज पैकिंग SCP, जिसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल आती है। एक हमने बात की इसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक तो SCP हेक्सागोनल अरेंजमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो FCC लाइक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC अरेंजमेंट है, BCC। इनके अंदर मैं यही बता देता हूँ कि सिंपल क्लोज पैकिंग के अंदर अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स क्योंकि हम 3D के अंदर मोर देन 1 लेयर कंसीडर कर रहे हैं, मोर देन 1 लेयर कंसीडर कर रहे हैं, इसके साथ साथ पार्टिकल को स्फेरिकल यूज कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ए टाइप, यानी कि लेयर का अरेंजमेंट उसी टाइप से होगा जैसे कल मैंने आपको बता दिया सिंपल जो क्यूब बनती है जिसमें क्यूबिक वर्ड बनती है कि 4 पार्टिकल हैं, जस्ट उसके ऊपर 4 पार्टिकल नेक्स्ट लेयर के हैं, जस्ट उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर के 4 पार्टिकल। तो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ये होता है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम कैलकुलेट भी करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन 0.524 होता है, 0.524, यानी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4% होती है। वैकेंसीज होती हैं या वर्ड्स होती हैं वो 100 में से इसको माइनस कर देंगे विच इज 47.6%, इसमें वैकेंसीज होती हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट लेयर्स का होता है वो AB टाइप होता है, यानी कि एक टाइप की लेयर्स का अरेंजमेंट है, दूसरी टाइप की लेयर का अरेंजमेंट जस्ट उससे अलग है, तीसरी टाइप की जो लेयर्स का अरेंजमेंट है वो जस्ट पहली लेयर की सीध में है, इसलिए थर्ड टाइप का जो अरेंजमेंट होगा वो ए, फिर थर्ड के बाद फिफ्थ का अरेंजमेंट ए, फिर फिफ्थ के बाद सेवंथ का अरेंजमेंट ए, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ का अरेंजमेंट सेम होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ का अरेंजमेंट सेम होगा। इस टाइप से अरेंजमेंट चलता रहेगा। तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। इसमें अरेंजमेंट होता है वो एबीसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। एबीसी का मतलब है फर्स्ट लेयर का जो अरेंजमेंट है सेकंड लेयर का अरेंजमेंट उससे जस्ट अलग होगा, थर्ड लेयर का अरेंजमेंट भी उससे भी अलग होगा, यानी कि
फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लेयर्स के अरेंजमेंट अलग अलग होंगे। जो फोर्थ लेयर आएगी उसका अरेंजमेंट बिल्कुल सेम उसी के सीध में या उसी की लाइन में होगा जो अरेंजमेंट ए का था, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ का सेम होगा, सेकंड फिफ्थ का सेम होगा, थर्ड एंड सिक्स्थ का सेम होगा। तो अरेंजमेंट का क्या हो गया, एक ही लाइन में होंगे ये सब। अरेंजमेंट क्या हो गया, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस टाइप का अरेंजमेंट है। इसके अंदर अरेंजमेंट ए बी टाइप का होता है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट है लेयर्स का, ये नोट कर लेना। फर्स्ट सेकंड का अलग होगा, फर्स्ट सेकंड का अलग होगा, थर्ड का फर्स्ट के इक्वल होगा, फोर्थ का सेकंड के इक्वल होगा, फिफ्थ का फर्स्ट के इक्वल होगा, इस टाइप से चलता रहेगा। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है या पैकिंग फ्रैक्शन है वो 74% है, वैकेंसीज है वो 26% है। पैकिंग एफिशिएंसी तो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.74 है, इसके अंदर भी पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% है और वॉइड 26% है। इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन 68 है 0.68 और पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, वैकेंसीज 32%। इसके अंदर अब बात करूं मैं इसकी अरेंजमेंट लेयर्स का, ये हो गया एचसीपी के अंदर। सीसीपी के अंदर अरेंजमेंट लेयर का अलग होता है। हेक्सागोनल को दो टाइप से डिवाइड किया हमने, दो टाइप से इसी बेस पे डिवाइड किया है कि एक में अरेंजमेंट ए बी टाइप का होता है, एक में अरेंजमेंट ए बी सी टाइप का होता है। 74 पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की सेम है, पैकिंग फ्रैक्शन भी दोनों का सेम है, वर्ड्स भी दोनों के अंदर सेम प्रेजेंट होंगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो एचसीपी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल which is 12। सीसीपी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेशन नंबर कल बता दिया था मैंने आपको, which is also 12। एससीपी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल्स का which is 6 और बीसीसी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल which is 8। तो पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेशन में अलग अलग होने की वजह से 3D के अंदर इनको हमने तीन टाइप से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बात करूंगा मैं सिंपल क्लोज पैकिंग की। एससीपी नंबर फर्स्ट, प्रिमिटिव यूनिट सेल। कल बता दिया था मैंने जो 2D के अंदर स्क्वायर पैकिंग होती है, जस्ट 3D के अंदर भी स्क्वायर पैकिंग की लेयर फर्स्ट है, लेयर 1 या फिर इसको हम लेयर ए मान रहे हैं, अरेंजमेंट इसका ए टाइप का है। दूसरी लेयर जो सेकंड लेयर इसके ऊपर आएगी वो सेकंड लेयर इस टाइप से आएगी, येलो से बना रहा हूं, जस्ट इससे ऊपर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, ये सेकंड लेयर के पार्टिकल्स हैं। ये लेयर सेकंड है, ये लेयर बी है, जस्ट इससे ऊपर आएगी वो लेयर, पहली लेयर नीचे है, दूसरी लेयर उसके ऊपर है, तीसरी लेयर इसके ऊपर आएगी, वो भी जस्ट ए की सीध में आएगी। तो जो सेकंड लेयर है उसका भी अरेंजमेंट वही हुआ जो ए का है, फर्स्ट लेयर है उसका भी अरेंजमेंट वही है जो ए का है, और थर्ड लेयर है उसका भी अरेंजमेंट वही है जो ए का है। यानी कि ये फर्स्ट लेयर थी, ये सेकंड लेयर है, और ये इसके ऊपर बनाई वो थर्ड लेयर है। तो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ए टाइप, ये जो अरेंजमेंट हो गया इसका। इसके बाद अब इसको हम बात करें दूसरे तरीके से कि पहली लेयर के 4 पार्टिकल ये थे, सपोज करो ये फर्स्ट लेयर के 4 पार्टिकल है जो आपस में टच है, और इनके अंदर A इज इक्वल टू 2R है, दोनों आपस में टच है, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 2R हो गया। सेकंड लेयर के पार्टिकल जस्ट इससे ऊपर होंगे, जैसे इसकी सीध में, ये सेकंड लेयर का पार्टिकल है, यानी सेकंड लेयर भी जस्ट इससे ऊपर होगी। थर्ड लेयर की बात करें हम तो थर्ड लेयर के पार्टिकल भी जस्ट इससे ऊपर होंगे,
यानी कि अरेंजमेंट पार्टिकल्स का किस टाइप का हो जाएगा, ए ए टाइप। ये थर्ड लेयर के पार्टिकल है। इनमें ये वॉइड जो बनेगी वो क्यूबिक वॉइड होगी, ये वॉइड जो बनेगी इसके बीच में वो भी क्यूबिक वॉइड है। पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं मैं, इस पार्टिकल से एक ये पार्टिकल टच है, एक तो ये पार्टिकल टच है, एक ये पार्टिकल टच है इससे, एक ये पार्टिकल टच है और एक ये पार्टिकल टच है। 4 पार्टिकल तो इन 2 यूनिट सेल में मैंने दिखा दिए। नेक्स्ट यूनिट सेल अगर बनाए हम तो नेक्स्ट यूनिट सेल में पार्टिकल यहाँ पे होगा और उससे नेक्स्ट यूनिट सेल में पार्टिकल वहां पे होगा। एक पार्टिकल यहाँ पे और एक पार्टिकल यहाँ पे होगा जो नेक्स्ट यूनिट सेल में होंगे। नेक्स्ट यूनिट सेल में अगर हम बता रहे हैं तो इसके ऊपर बना रहा हूं मैं व्हाइट से, एक नेक्स्ट यूनिट सेल है जो इस यूनिट सेल के जस्ट बैक साइड में, उस साइड में, लेकिन एडजेसेंट है। जस्ट बैक साइड का मतलब ये अल्टरनेट है, जस्ट बैक तो ये होगी इससे पीछे वाली, उससे अल्टरनेट है। यानी कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल था येलो वाला, ये 6 पार्टिकल से सराउंड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन दीज पार्टिकल 1 2 3 4 5 and 6, these are coordination number of this particle, means coordination number of particle which is equal to 6 here। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो पार्टिकल का वो 6 है। ये था SCP अरेंजमेंट। पैकिंग फ्रैक्शन हम आगे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड नंबर पे बात कर रहा हूँ, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। इसको ध्यान देना है, ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल है, लेयर फर्स्ट है, हेक्सागन टाइप अरेंज्ड है। इस टाइप से सभी पार्टिकल्स की रेडियस सेम है। तो ये जो हेक्सागन बना हुआ है इसके अंदर, इस हेक्सागन की बात करें तो इस हेक्सागन में एक पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। अगर 2D में देखते हैं, ये फर्स्ट लेयर होगी, लेयर फर्स्ट है। लेयर सेकंड के जो पार्टिकल आएंगे वो जस्ट फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स की जो ट्राइगोनल बॉर्डर बनी हुई है उनके ऊपर सेकंड लेयर का पार्टिकल होगा, दिस। रेडियस उनकी भी उतनी है, दिस एंड दिस। ये सेकंड लेयर के पार्टिकल हैं, यानी सेकंड लेयर में भी एक हेक्सागन बनेगा इस टाइप से। सेकंड लेयर में भी एक हेक्सागन बन चुका है इस टाइप का। ये फर्स्ट लेयर थी और ये सेकंड लेयर है। यानी फर्स्ट लेयर के अंदर एक हेक्सागन जो मैंने पहले बनाया उसको मैं यहाँ पे बना रहा हूं। फर्स्ट लेयर के अंदर सपोज करो एक हेक्सागन बना हुआ है, तो इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रायगोनल बॉर्डर हैं। सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स की भी रेडियस उतनी ही होती है। तो सेकेंड लेयर का पार्टिकल जस्ट इस ट्रायगोनल बॉर्डर के ऊपर आया तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉर्डर बना दिखाएगा।
एक पार्टिकल इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाएगी, एक पार्टिकल इसके ऊपर, अल्टरनेट 3 टेट्राहेड्रल वर्ड बन गई। लेकिन ये जो वर्ड बनी हुई है अल्टरनेट 3 तो बन गई टेट्राहेड्रल वर्ड, ये जो वर्ड बनी है ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन जाएगी। ये पार्टिकल यहाँ पे आ पाएगा नेक्स्ट, तो ये वर्ड तो हो गई, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गई, और ये वर्ड जो थी ये टेट्राहेड्रल वर्ड रहेगी। यानी 3 अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड बन चुकी होती है और 3 अल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल वर्ड उसके अंदर बन चुकी होती है। ये था लेयर फर्स्ट और सेकंड का अरेंजमेंट, यानी लेयर फर्स्ट और सेकंड का अरेंजमेंट ए और बी टाइप का है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर के अरेंजमेंट के बेस पे हेक्सागोनल अरेंजमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और दोनों पार्ट में एक तो HCP और एक CCP। अगर थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर की बिल्कुल पार्टिकल्स के सीध में आती है, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स की बिल्कुल सीध में आती है, फोर्थ लेयर सेकंड लेयर के पार्टिकल्स की सीध में आती है, देन अरेंजमेंट इज HCP, यानी अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा AB टाइप का। लेकिन थर्ड लेयर का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है और फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के बिल्कुल सीध में है, तो अरेंजमेंट हो जाएगा ABC टाइप का। तो ABC टाइप का अरेंजमेंट होगा वो CCP के अंदर होगा, और HCP के अंदर इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो इसमें नंबर फर्स्ट पे डाल रहा हूं मैं, इसी में नंबर फर्स्ट HCP की फुल फॉर्म बता दी मैंने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। स्मॉल से लिख देते हैं, कैपिटल से लिख देते हैं। थर्ड लेयर के पार्टिकल, फर्स्ट और सेकंड लेयर के तो ये पार्टिकल हो गए, थर्ड लेयर के पार्टिकल अगर फर्स्ट लेयर की सीध में ही आते हैं, यानी ये लेयर थर्ड बनती है, अलग से बनाना इसको, ये लेयर अगर थर्ड बनती है जो कि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल की बिल्कुल सीध में आ रही है, ये लेयर थर्ड है, तो अरेंजमेंट हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या लेयर्स which is AB टाइप। अरेंजमेंट जो लेयर्स का होगा वो AB टाइप होगा इसके अंदर। पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम इस पार्टिकल को कंसीडर करते हैं जो कि मैंने किससे बनाया है, ग्रीन कलर से बनाया है, इस पार्टिकल को कंसीडर करते हैं तो ये पार्टिकल 3 तो नीचे वाले पार्टिकल से टच है, नीचे वाली लेयर से, 3 ही जस्ट इसके ऊपर आएंगे उनसे टच होगा 6, और 6 अपनी ही लेयर में पार्टिकल से टच होगा। यानी कि इस पार्टिकल की बात करें हम जो पहली लेयर के अंदर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल हैं, ये सेकंड लेयर का 1 पार्टिकल है, सेकंड लेयर के ही बाकी पार्टिकल ये हैं, ये सेकंड लेयर है, 3 मैंने फर्स्ट लेयर के बता दिए, ये सेकंड लेयर लिए मैंने, जो 1 पार्टिकल है सेकंड लेयर का बीच वाला वो 3 नीचे से टच है, 6 अपनी ही लेयर में टच है, 3 तो नीचे वाले पार्टिकल से टच है, 6 अपनी ही लेयर में टच है, और जस्ट इससे ऊपर थर्ड लेयर आएगी उसके 3 पार्टिकल जो ए के सीध में होंगे बिल्कुल, उनसे भी वो पार्टिकल टच होगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, विच इज 12। एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। एक पार्टिकल अपनी ही लेयर में 6 पार्टिकल से, नीचे वाली लेयर के 3 पार्टिकल से और ऊपर वाली लेयर के 3 पार्टिकल से टच होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल का 12 हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन हम आगे निकालेंगे। ये अरेंजमेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, इसको मैं स्टेप से भी शो कर सकता हूँ, इसी के नीचे नोट कर लेना कि एक लेयर ये थी, ये एक पार्टिकल था, ये एक पार्टिकल 6 पार्टिकल से टच है, 1 2 3 4 5 and
हैं 6 सपोज करो, इन 6 पार्टिकल से टच है, तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल वर्ड बनी हुई होगी, इन तीनों पार्टिकल के बीच में एक, इन तीनों 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 के बीच में एक और इन तीनों के बीच में एक। इन ट्रायंगल वर्ड्स को मैं ए बी अल्टरनेट डिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टरनेट 3 पे या तो ए पे या फिर बी पे टेट्राहेड्रल वर्ड बनती है, या फिर अल्टरनेट 3 पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी, यानी एक पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, एक पे टेट्राहेड्रल, एक पे ऑक्टाहेड्रल, एक पे टेट्राहेड्रल। तो ये तो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल हो गए जिसका अरेंजमेंट ए टाइप है। सेकेंड लेयर के पार्टिकल जस्ट 3 ट्रायंगल वर्ड्स अल्टरनेट पे आ सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस पे, बी और बी के ऊपर, ए और ए के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी, बी और बी के ऊपर टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड वहां बनेगी जहां पे पार्टिकल होगा। ये लेयर सेकंड दिखाई है, ये लेयर फर्स्ट थी, ये लेयर सेकंड है। थर्ड लेयर के पार्टिकल जस्ट फर्स्ट लेयर पे पार्टिकल्स के सीध में होंगे। इस टाइप से, तो ये थर्ड लेयर के पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल बीच में था, वो बीच में मैंने यहाँ दिखा दिया, एक हेक्सागन बन गया, इसलिए स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो पार्टिकल है ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये फेस सेंटर पे और ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। 3 पार्टिकल हेक्सागन जो बन चुका है, इसमें ये लेयर थर्ड है, लेयर थर्ड का अरेंजमेंट, लेयर सेकंड का अरेंजमेंट बी टाइप का, लेयर थर्ड का अरेंजमेंट वापस से ए टाइप का आ गया। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है HCP में, अरेंजमेंट को नाम देते हैं HCP। और एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसमें 12 होता है। कहां से कंसीडर किया हमने कि सपोज करो मैंने ये पार्टिकल ले लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो ये पार्टिकल इन 3 पार्टिकल से टच रहेगा और इन 6 पार्टिकल से भी टच रहेगा। इससे जस्ट ऊपर जो 3 पार्टिकल आएंगे बी लेयर के, ए बी जो लेयर आएगी उसके 3 पार्टिकल से ये टच रहेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। इसी अरेंजमेंट को अगर मैं इसमें टोटल हेक्सागन टाइप की यूनिट सेल बन गई, मैंने आपको बताया था कि हेक्सागन जो यूनिट सेल बनी हुई है, इस यूनिट सेल के अंदर एक ये क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर है या फिर क्यूबॉइड टाइप की स्ट्रक्चर है, उसी टाइप से एक ये क्यूबॉइड टाइप की स्ट्रक्चर है, एक तो ये, एक ये और एक ये, 3 क्यूबॉइड टाइप की यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। फिर भी अगर हेक्सागन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो कॉर्नर है, 12 कॉर्नर है और पर कॉर्नर इसका जो पार्ट होगा वो 1/6 होगा, 1/8 नहीं होगा, 1/8 क्यूबिक में होता है, यहाँ पे 1/6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर जो एक पार्टिकल होगा वो 6 यूनिट सेल्स में कॉमन होगा। ये एक इसमें है, ये एक जो यहाँ पे बनेगी उसमें रहेगा, एक जो यहाँ पे बनेगी ये वाली इसमें रहेगा, एक यहाँ पे जो बनी हुई है उसमें है ये, और 3 नीचे वाली होगी, 3 जस्ट इससे ऊपर वाली होगी उनमें भी रहेगा। तो 6 पार्टिसिपेट होता है, तो इसका होगा 1/6, एक का पार्टिसिपेशन 1/6 होगा। कॉर्नर प्लस 3 into 1 बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के अंदर है, प्लस में एक ये फेस सेंटर पे, एक ये फेस सेंटर पे, 2 पार्टिकल फेस सेंटर है, फेस सेंटर का हाफ होता है क्योंकि 2 यूनिट सेल में कॉमन होते हैं, फेस सेंटर्ड, यानी कॉर्नर पे तो पार्ट हो गया 2, बॉडी के अंदर पार्ट हो गए 3 इफेक्टिव, और यहाँ पे 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हेक्सागन के अंदर 6 होते हैं। हेक्सागन जो यूनिट सेल बनी हुई होती है, जो 3 छोटी यूनिट सेल से बनके बनती है, उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल 6 होते हैं। कॉर्नर का पार्टिसिपेशन वहां पे 1/6 होता है, फेस सेंटर का हाफ होता है, बॉडी सेंटर में है पार्टिकल कंप्लीटली। तो अगर हेक्सागन के पार्टिकल्स के अंदर 6 पार्टिकल है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड वो 6 होंगी, क्योंकि n के इक्वल होती है, विच इज n।
और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड विच आर 12, ये 6 होंगी और ये 12 होगी टोटल। इसके अंदर हम कंसीडर भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसी को दूसरे टाइप से मैं ट्रीट करूं, किसका अरेंजमेंट इस टाइप का है कि फर्स्ट लेयर के पार्टिकल या सेकंड लेयर यूज कर ली मैंने। एक लेयर है, सपोज करो कि ये बी लेयर है, अरेंजमेंट मैंने बता दिया, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, मैंने आपको बी लेयर ले ली। बी में भी हेक्सागन टाइप पार्टिकल्स होंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, ट्रायंगुलर वर्ड बनी हुई होगी 6 में से बी ट्रायंगुलर वर्ड, बी बी और बी अल्टरनेट है सपोज करो। इन अल्टरनेट ट्रायंगल वर्ड के जस्ट ऊपर ए के पार्टिकल होंगे और इनके जस्ट नीचे भी ए के पार्टिकल होंगे। इन्हीं के जस्ट नीचे सीध में आएगा ए का पार्टिकल, जो ट्रायंगल बनेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे दोनों। ये बी लेयर है, ये ए लेयर है, ये बी लेयर सॉरी ए लेयर है, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। तो इस टाइप से भी हेक्सागन को हम बना सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं सीसीपी की। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी अरेंजमेंट। सीसीपी अरेंजमेंट, सीसीपी का फुल फॉर्म बता रखा आपको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो अरेंजमेंट लेयर्स का है वो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स विच इज ए बी सी एंड ए बी सी, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा लेयर्स का। तो लेयर्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं इसके अंदर कि पहली लेयर तो वही है, फर्स्ट लेयर ए है, सेकेंड लेयर का पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट होगा, सेकेंड लेयर का पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है। तो ये वर्ड और ये वर्ड जो फर्स्ट लेयर में थी, तीन वर्ड सॉरी रिपीट कर रहा हूं। सीसीपी के अंदर ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर का पार्टिकल जो आएगा इसके ऊपर वो यहां पे आ रहा है सपोज करो, तो यहां पे वो इसको टीवी में कन्वर्ट कर चुका होगा। सेकेंड लेयर का पार्टिकल टीवी में कन्वर्ट कर चुका होगा इसको। अल्टरनेटली इसको टीवी में कन्वर्ट करेगा और अल्टरनेटली इसको टीवी में कन्वर्ट करेगा, यानी ये 3 टीवी बन जाएंगे और ये बन जाएगी ओवी। ये वाली ओवी होगी, इसी टाइप से ये वाली भी ओवी होगी और ये वाली भी ओवी होगी। ये 3 ओवी होगी। मीन्स ओवी कौन सी है, दिस ओवी एंड दिस ओवी एंड दिस ओवी, ये तो ओवी है। और ये टीवी है, दिस जहां पे पार्टिकल रखा गया है जिनके ऊपर, वो ये मैंने ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिखाई है और जिन पे पार्टिकल रखा जा चुका है वो टेट्राहेड्रल वर्ड है। जो थर्ड लेयर आ रही है एचसीपी के अंदर, तो थर्ड लेयर ए के पार्टिकल के जस्ट सीध में होती है, लेकिन इसके अंदर सीसीपी के अंदर जो थर्ड लेयर आएगी वो इनके ऊपर होगी जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन चुकी है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड के नीचे अगर हम बात देख करें तो कोई पार्टिकल ए का प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। यानी ये तो लेयर कौन सी थी, लेयर ए, ये लेयर है बी और ये तीसरी लेयर आ गई सी। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बीच में जो हेक्सागन बना हुआ उसके ऊपर जो पार्टिकल सेकंड लेयर के अरेंज होते हैं उनमें अल्टरनेटली 6 ट्रायंगुलर वर्ड होती हैं। 6 ट्रायंगुलर वर्ड में अल्टरनेटली 3 तो टीवी बन जाती है, 3 ओवी बन जाती है।
HCP के अंदर थर्ड लेयर जो आती है वो A के बिल्कुल सीध में आ जाती है, लेकिन CCP के अंदर थर्ड लेयर आएगी वो A के जस्ट सीध में नहीं आएगी। जो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर के बीच में जो OV बनी हुई है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उससे जस्ट ऊपर आएगी, तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा उसका। हालांकि हेक्सागन टाइप होगा, ये अरेंजमेंट इसी टाइप से हेक्सागन टाइप बनेगा, लेकिन मैंने क्या बताया जहाँ पे OV बनी हुई है उसके जस्ट ऊपर, यानी फर्स्ट लेयर का पार्टिकल ये था, सेकंड लेयर का पार्टिकल ये है और थर्ड लेयर का पार्टिकल ये हो गया, तो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स हो गया ABC ABC। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही 12 होगा। वही अपनी लेयर में 6 पार्टिकल्स है, नीचे वाली लेयर में 3 पार्टिकल्स है और ऊपर वाली लेयर में 3 पार्टिकल्स से वो अटैच्ड रहेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर भी इतना होता है 12 होता है। अरेंजमेंट को मैं इस टाइप से दिखा सकता हूँ, डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाना है कि सपोज करो फर्स्ट लेयर के पार्ट, सेकंड लेयर के पार्टिकल, बीच के पार्टिकल मींस ये ले रहा हूं C B एंड A, बीच में मैं A ले रहा हूं, ये 6 पार्टिकल हैं जो A लेयर के हैं, जो कि बीच में लिए हुए हैं। यहां पे हेक्सागन बना हुआ है जिसमें 6 ट्रायंगुलर वर्ड प्रेजेंट है। अल्टरनेटली मैं एक को A, एक को B, एक को A, एक को B और एक को A और एक को B दे रहा हूं। ये लेयर कौन सी ली है मैंने? A, जस्ट इससे ऊपर लेयर है वो B है, और B लेयर में पार्टिकल जस्ट B ट्रायंगल के ऊपर है। ये लेयर B के पार्टिकल्स है, तो जस्ट इससे नीचे आएगी जो लेयर A के जस्ट ऊपर B होगी, जो जस्ट नीचे कौन सी होगी? C। तो C लेयर के पार्टिकल B के अकॉर्डिंग और A के अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे, यानी कि वो पार्टिकल रहेंगे यहाँ पे जो A इसमें वर्ड बनी हुई है उसके जस्ट नीचे। तो जो ट्रायंगल बनेंगे इन दोनों के ऊपर वो ऑपोजिट ट्रायंगल होंगे, उसमें सिमिलर बन रहे थे। ये ट्रायंगल इस टाइप का बना, ये ट्रायंगल इस टाइप का बना, ये C है। कोऑर्डिनेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस पार्टिकल से 6 पार्टिकल तो अटैच्ड हैं अपनी ही लेयर में, 3 पार्टिकल ऊपर वाली में और 3 पार्टिकल नीचे वाली लेयर के अंदर अटैच्ड हैं। टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि CCP और FCC दोनों का सेम अरेंजमेंट होता है। FCC इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। इसका अरेंजमेंट मैंने आपको बता रखा है। उसी अरेंजमेंट को मैं इस टाइप से लिखा हूं कि सपोज करो कि आपके पास सपोज करो कि इस टाइप से एक क्यूब है। ये क्यूब को मैंने इस टाइप से दिखाया कि मैंने इसका एक कॉर्नर यहाँ से और एक कॉर्नर यहाँ से पकड़ लिया है। या फिर इस टाइप से देख सकते हैं हम कि एक कॉर्नर मैंने यहाँ से पकड़ा है इसका और एक कॉर्नर यहाँ से पकड़ा है, एकदम सीध में आने वाले कॉर्नर्स पकड़ लिए हैं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं इसको, जो 3 फोल्ड एक्सिस पे जो कॉर्नर्स आ रहे हैं उनको पकड़ लिए मैंने, जो 120 डिग्री घुमाने पे सेम आ रहे हैं। इस पे पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे? FCC में कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे, दिख रहे होंगे इसके 8 कॉर्नर। ये मैंने 8 कॉर्नर कंसीडर किए हैं, इसमें 8 कॉर्नर है इसमें। और इसके फेस सेंटर पे पार्टिकल होंगे। फेस सेंटर एक तो ये है, एक फेस का सेंटर ये है, एक फेस का सेंटर ये है, उस वाले फेस का दिखा रहा हूं मैं। एक फेस सेंटर ये है, एक फेस सेंटर ये है आगे वाले का, और पीछे वाले का फेस सेंटर ये है। ये 6 फेस सेंटर पार्टिकल है। ध्यान देना, इस फेस का सेंटर ये है, 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 और ये इस फेस का सेंटर है और वो बैक साइड वाले फेस का सेंटर है। यानी 6 पार्टिकल यहाँ पे फेस सेंटर हुए। तो अरेंजमेंट होगा FCC। सपोज करो कि ये A लेयर का पार्टिकल है, तो गारंटेड इनका अरेंजमेंट अलग होगा। कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर एंड कॉर्नर।
ये 6 पार्टिकल इस टाइप से अरेंज होंगे। कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर एंड कॉर्नर, एक हेक्सागन ये बन गया। इसका अरेंजमेंट बी टाइप का है। इसी टाइप से इसके केस में अगर देखें हम तो इसमें कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर फेस सेंटर एंड कॉर्नर, एक हेक्सागन ये बन जाएगा। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सी टाइप का है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल बी और सी के पार्टिकल्स आपस में एक सीट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब इन दोनों पार्टिकल्स को हम सीट में रखेंगे तो ये आपस में सीट में नहीं आएंगे, तो हेक्सागन बने हुए होंगे। लेकिन ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है एक सीट में, क्योंकि एक ही रे पे हमने उसको पकड़ रखा है, तो ये जो अरेंजमेंट आ गया ये किस टाइप की लेयर का हो गया, ए का। तो इस टाइप से ए बी सी टाइप का इसके अंदर अरेंजमेंट होता है। तो फेस सेंटर क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है उसका जो अरेंजमेंट है वो सीसीपी टाइप होता है। अब मैं बात कर रहा हूं बॉडी सेंटर क्यूबिक की। थर्ड नंबर पे है बॉडी सेंटर क्यूबिक। अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स एबी टाइप का जो अरेंजमेंट था वो एचसीपी में भी था, लेकिन वो अरेंजमेंट डिफरेंट था, ये अरेंजमेंट डिफरेंट है लेयर्स का वही कि पहली और तीसरी और पांचवी लेयर्स का एक लाइन के अंदर पार्टिकल्स होंगे, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ लेयर के पार्टिकल एक लाइन में होंगे, एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसमें जो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, वो आपस में टच नहीं होते हैं। ये डिफरेंट आ गया यहाँ पे अरेंजमेंट। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, वो आपस में टच नहीं होंगे। ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स हैं। अरेंजमेंट इस टाइप का है, आपस में टच नहीं है, तो यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू 2R, यहाँ पे A 2R के इक्वल नहीं होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स आएंगे वो जस्ट इन 4 पार्टिकल को टच करेंगे, अकेला पार्टिकल इन 4 पार्टिकल को टच करेगा इस टाइप से। ये सेकंड लेयर का पार्टिकल है। इसी टाइप से अकेला पार्टिकल इन 4 को टच करेगा, लेकिन ये भी आपस में टच नहीं रहेंगे, ये इससे टच नहीं है, सेकंड लेयर के पार्टिकल भी आपस में टच नहीं होंगे। इसी टाइप से ये पार्टिकल इन 4 को टच करेगा और इसी टाइप से ये पार्टिकल भी इन 4 को टच करेगा। ये सेकंड लेयर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर, ये सेकंड लेयर होगी, ये लेयर फर्स्ट थी। अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेकंड लेयर के फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के बिल्कुल सीध में होंगे और वो भी आपस में टच नहीं होंगे। ये थर्ड लेयर के पार्टिकल है, यानी पार्टिकल ऑफ लेयर थर्ड। तो अरेंजमेंट हो गया ए एंड फिर बी एंड फिर ए, यानी एक बीच वाली जो बी लेयर का एक पार्टिकल, वो 4 पार्टिकल नीचे से टच है, लेकिन वो चारों आपस में टच नहीं है। यानी बी जो सेकंड लेयर का पार्टिकल है वो नीचे के 4 पार्टिकल से टच है, 4 पार्टिकल से, और वो आपस में टच नहीं है, लेकिन वो अकेला चारों से टच है, और ऊपर वाले भी 4 से टच है और वो भी आपस में टच नहीं है। तो बीच वाला एक पार्टिकल 4 से ऊपर और 4 से नीचे टच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज 8। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल 8 हो जाता है और अरेंजमेंट इस टाइप का हो। इस अरेंजमेंट को मैं इस टाइप से दिखा सकता हूँ, ये 4 पार्टिकल है लेकिन ये आपस में टच नहीं है, यानी यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि A इज ग्रेटर देन 2R में जस्ट इन चारों से टच, जो बीच वाली लेयर सेकंड, ये लेयर A हो गई, सेकंड लेयर का पार्टिकल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सेकंड लेयर का पार्टिकल होगा B का, जो इन 4 से टच होगा, 4 के ऊपर रखा हुआ होगा, और थर्ड लेयर जो बनेगी वो A के बिल्कुल सीध में होगी। इस टाइप से ये लेयर बन गई थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल्स एक सीध में होंगे, तो अरेंजमेंट ए बी टाइप का हो जाएगा और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। इसमें 4 पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड है, इसलिए इसको नाम देते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बन गई यहाँ पे। तो ए बी टाइप का इसमें अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे जो वर्ड्स बनी हुई है वो बाद में बात करूंगा। 4 पार्टिकल ये है और 4 पार्टिकल ये है, ये अकेला पार्टिकल इन चारों पार्टिकल से टच है। और इस केस में आपको बता रखा है मैंने कि एक कॉर्नर से और अगर अल्टरनेट सामने वाले कॉर्नर पे लेके जाए हम, मींस इससे और इस पे लेके आए, तो ये जो डिस्टेंस होगी, अगर ये डिस्टेंस ए है यानी ये क्यूब है, तो उस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस होगी ये √3a होगी और ये 4r के इक्वल होगी। √3a इज इक्वल टू 4r। लेकिन a इज ग्रेटर देन 2r मींस a इज नॉट इक्वल टू 2r। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की स्ट्रक्चर होगी। अब हम बात करते हैं इनके पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है ये बता चुका हूं मैं आपको। और मैंने आपको 2D था उसके अंदर निकालना भी बता रखा है कि 2D में हम इसको किस टाइप से कंसिडर करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 3D की। 3D में सबसे पहले ले रहा हूं मैं SCP, और SCP का अरेंजमेंट मैंने आपको बता रखा है, सिंपल क्यूबिक टाइप का अरेंजमेंट होता है। पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर पे प्रेजेंट पार्टिकल्स के साथ साथ ही क्यूबिक टाइप होती है। क्यूबिक टाइप होने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 2r होता है और एक क्यूब है। सभी साइड कितनी है a, सभी साइड्स कितनी है, ऑल साइड्स आर a, सभी साइड्स यहाँ पे a है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2r है। नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल, नंबर ऑफ स्फीयर इसमें कितने हैं वो आपको बता रखा है। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है उसमें 8 × 1/8 विच इज 8 1 स्फीयर है, 1/8 सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ऑक्यूपाइड पार्ट कितना है या ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है, केवल एक स्फीयर ने इसको वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर रखा है, केवल इसमें एक स्फीयर प्रेजेंट है विच इज 4/3 πr³ स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम ये होगा, उसकी रेडियस r है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है विच इज a³ और a 2r है, 2r³ हो गया। देन पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है यहाँ पे 4/3 πr³ और टोटल वॉल्यूम है वो है 4r³, r³ से r³ कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल विच इज π/3 π/3। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है विच इज इक्वल टू 4/3 πr³ डिवाइड बाई 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 एंड r³ से r³ कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल विच इज π/6। π/6 इज ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया इसका, π/6 SCP का विच इज इक्वल टू 0.524। देन पैकिंग एफिशिएंसी which is 52.4% and vacancy is 47.6%। सेकंड की बात कर रहा हूँ, ये तो SCP का पैकिंग फ्रैक्शन था, π/6 होता है, ध्यान रखना ये। सेकंड इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अभी मैंने आपको बताया कि सपोज करो ये है, इस सेंटर ऑफ द बॉडी के अंदर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, बट इसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू 2r, a 2r के इक्वल नहीं है। क्यूब बनी हुई है, क्यूब तो है, ये सभी साइड्स a हैं इसमें, लेकिन a 2r के इक्वल नहीं है। लेकिन इसमें एक मैंने एक रिलेशन बताया आपको अभी, इसमें होता क्या है कि ये आपस में टच है तीनों, और ये किसके इक्वल है, √3a के इक्वल है विच इज इक्वल टू 4r। √3a यहाँ पे 4r है, तो √3a इज इक्वल टू 4r हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 4r डिवाइड बाई √3। तो इसके लिए नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ स्फीयर या नंबर ऑफ पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर 2 होते हैं, वो किस टाइप से होते हैं, 8 × 1/8 कॉर्नर प्लस 1 × 1 बॉडी सेंटर विच इज 2। देन ऑक्यूपाइड वॉल्यूम
एक स्फीयर और एक दो स्फीयर है, दो स्फीयर का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना हो गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 8/3 पाई आर क्यूब। ये तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू ए क्यूब विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है। ए कितना आपके पास 4r डिवाइड बाय रूट 3 क्यूब 4 into 4 into 4 which is 64 r cube divided by 3 root 3. Then packing fraction which is equal to occupied volume divided by total volume. तो पैकिंग फ्रैक्शन को इसको नोट कर लेना, मैं इधर दे रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है आपके पास 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 3 रूट 3 एंड आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 8 से 64 कैंसिल 8 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, देन पैकिंग फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू रूट 3 पाई बाय 8 रूट 3 पाई बाय 8 विच इज इक्वल टू root 3 into 3.14 divided by 8 which is equal to 0.68 and packing efficiency यहाँ पे 68% होगी। पैकिंग फ्रैक्शन है इसका वो ये है, पाई की टर्म में आपको याद रखना है। इससे पहले का जो मैंने बताया एससीपी का उसमें π/6 था, इसके अंदर √3 π/8 है और 68% एफिशिएंसी है इसकी। इसके बाद इसके में वैकेंसीज हैं वो 32% यानी 32% खाली स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट है। थर्ड हम बात कर रहा हूँ एफसीसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको पता है। ये एक यूनिट सेल है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे, और सेंटर ऑफ द फेस होंगे, कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस। एक आगे वाले फेस के सेंटर पे, एक पीछे वाले फेस के सेंटर पे। इस टाइप से पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब पार्टिकल इस टाइप से स्पीकर है सब पार्टिकल A is not equal to 2r, A is greater than 2r। इसके अंदर मैंने आपको बताया पार्टिकल कहाँ पे टच होंगे, पार्टिकल टच रहेंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आने के लिए, जो फेस डायगोनल है उस पे पार्टिकल टच है, और फेस डायगोनल यहाँ पे होता है √2a। फेस डायगोनल कितना हो जाता है √2a, अगर साइड a है तो इसकी, तो √2a इज इक्वल टू 4r हो जाएगा इसके केस में। नंबर ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 4 होते हैं। 4 किस टाइप से होते हैं, 8 into 1/8 प्लस 6 into 1/2 1/2 फेस सेंटर पे होते हैं। तो टोटल 4 स्फीयर इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है 4 into 4/3 पाई आर क्यूब विच इज 16/3 पाई आर क्यूब। ये तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, और A is equal to 4r by √2 which is equal to 4r divided by √2 cube 64 r cube divided by 2 √2। काट भी देंगे इसको हम बाद में। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन which is equal to occupied volume या occupied volume by effective particles divided by total volume of unit cell। इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना। पैकिंग फ्रैक्शन यहां पे आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है आपके पास 16 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 64 आर क्यूब divided by 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, इसका ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये √2 टाइम कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। देन पैकिंग फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे विच इज इक्वल टू पाई बाई 3√2
पाई बाई 3√2। अगर इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें देन ऊपर कितना आ जाएगा, √2 पाई बाई 6। √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, √2 और √2 2 हो गई और ऊपर √2 पाई बाई 6। इफेक्टिव फ्रैक्शन क्या होता है, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, √2 इंटू पाई 3.14 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस इज इक्वल टू 7/4। HCP फोर्थ नंबर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस टाइप से लिखना होगा, पहली लेयर के 6 पार्टिकल ये हैं, ये पहली लेयर के 6 पार्टिकल, ये दूसरी लेयर के 3 पार्टिकल हैं जो इनके ऊपर होंगी, और ये तीसरी लेयर, पहली लेयर का सेंटर दूसरी लेयर के यहाँ से बीच से निकलेगा और तीसरी लेयर के सेंटर पे जाके निकलेगा HCP के अंदर। ये A लेयर है, ये B लेयर है और ये फिर A लेयर है। अरेंजमेंट AB होता है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल इस टाइप से होंगे ये। तो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दिस विच इज हाइट, वो इसकी हाइट होगी, यहाँ सेंटर से निकलेगा और यहाँ ये तीनों पार्टिकल इन पार्टिकल से टच है, ये तीनों पार्टिकल इनसे भी टच है, मैंने दूर दूर दिखाए हैं। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की या नंबर ऑफ स्फीयर्स की, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स अभी मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अंदर 12 इंटू 1/6 पार्ट होता है कॉर्नर वालों का, प्लस 3 इंटू 1 इन तीनों का होता है, और प्लस में 2 इंटू हाफ फेस सेंटर का होता है। ये दोनों फेस सेंटर पे होंगे, ये 6 पार्टिकल कॉर्नर पे, ये 6 पार्टिकल कॉर्नर पे, 12 पार्टिकल हैं, और ये 3 पार्टिकल बॉडी के अंदर होंगे, हेक्सागोनल की बॉडी के अंदर। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स में 6 होते हैं, यानी कि ऑक्यूपाइड जो वॉल्यूम है वह 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 24 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3, 24 पाई आर क्यूब बाई 3। ये इसका नंबर ऑफ स्फीयर्स के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अब इसको आप नोट कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन which is equal to base area into height। जो बेस एरिया होगा वो, यानी नीचे का जो एरिया है वो, और हाइट, उससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। पहले हम बेस एरिया की बात करते हैं। बेस एरिया यानी वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, यानी टोटल वॉल्यूम के अंदर आएगा, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। बेस एरिया जो है वो इस टाइप से निकलेगा कि हेक्सागन बना हुआ है, ये इसका बेस एरिया है, इसके सेंटर से इस टाइप से मिले हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, ये टच है आपस में पार्टिकल, दूर दूर दिखा रहा हूं मैं, ये बेस एरिया है। ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, तो इन दोनों पार्टिकल टच है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये पार्टिकल टच है। यानी ट्राइंगल अगर देखते हैं हम, तो एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें तीनों साइड सेम है, और इस टाइप के इसमें 6 ट्राइंगल है, और इसकी एरिया मैंने आपको बता रखा है, इसका एरिया क्या होता है, √3a²/4, √3a²/4, ये इसका एरिया होता है। तो उस केस में क्या हो गया, इट इज 6 इंटू √3a²/4, बेस एरिया ये हो गया, क्योंकि इस टाइप के 6 ट्राइंगल है इसमें, इसलिए बेस एरिया ये हो गया। बेस एरिया ये हो गया, तो a की वैल्यू किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 2r है, a यहाँ पे 2r के इक्वल भी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 6√3, a की जगह मैंने लिख दिया 2r² डिवाइड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, विच इज आ गया 6√3r², 6√3
आर स्क्वायर, ये इसका बेस एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट इस टाइप से निकालेंगे, ये टॉप का एक पार्टिकल है, इसका सेंटर ये है, और ये तीन पार्टिकल बीच वाले हैं। ये इनका सेंटर है, इनके सेंटर से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस होगी हाइट बाई 2। तीन पार्टिकल ये हैं, ये ऊपर वाली लेयर का है, इससे जस्ट एक नीचे लेयर होगी, तो इतनी लेयर होगी टोटल में जो हाइट आएगी उसका ये पार्ट जो होगा हाइट बाई 2 होगा। इसी टाइप से यहाँ एक ट्राइंगल बना है, इनके सेंटर से जो ट्राइंगल है, और इससे मिलने वाला जो है, ये दोनों आपस में भी टच है, ये ए के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 2r। तो एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्राइंगल? ए बी और सी की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी सी ट्राइंगल। उसके लिए हम बी और ए कैलकुलेट करेंगे, वो हाइट बाई 2 है, उसका हम डबल कर लेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। एक तो आपके पास आ गया ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, जो यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं, विच इज इक्वल टू 24। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम था 6 × 4/3 पाई r क्यूब, विच इज इक्वल टू 24/3 पाई r क्यूब, विच इज 8 पाई r क्यूब। ये तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम था। इसके बाद जो बेस एरिया आया, वो 6√3r³ आ गया, ये हम निकाल चुके हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ हाइट की। हाइट हम किस टाइप से निकालेंगे, इसको दोबारा से कंसिडर कर रहा हूँ मैं। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और एक पार्टिकल ये है। इन तीनों पार्टिकल का जो सेंटर है वो इससे मिल रहा है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम हाइट बाई 2 कंसिडर कर रहे हैं। इसी टाइप से इन तीनों के बीच में भी एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल की साइड ए होगी। साइड कितनी है? ए। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बीच में वो आर के इक्वल है। इसी टाइप से यहाँ से और यहाँ भी एक ट्राइंगल बना हुआ है। इन तीनों पार्टिकल्स के बीच में मैंने एक ट्राइंगल यूज कर लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया। यहाँ पे जो थीटा बना हुआ है विच इज 30 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के हैं, तो इसमें से जस्ट बीच में आएगा तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री होगा, तो थीटा कितना है? 30 डिग्री। ये वाली जो डायरेक्शन है विच इज 2r, ये मैं कंसिडर कर चुका हूँ। ये हाइट बाई 2 है, ये थीटा जो 30 डिग्री है, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस है वो r है। तो सपोजिंग इसको मैं ए बी और सी ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी cos थीटा which is cos 30 डिग्री which is equal to, ये इसका क्या है? बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका आ जाएगा r बाई एक्स, और √30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। मीन्स x की वैल्यू हमने निकाल ली, x इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाई √3। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। मीन्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम जानते हैं, तो इस वाली वैल्यू को हम कंसिडर कर लेंगे विच इज हाइट बाई 2। यानी कि यहाँ पे कैपिटल A ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैपिटल B और यहाँ पे कैपिटल C। इन ट्राइंगल ABC हाइट बाई 2 का जो स्क्वायर होता है, आगे मैं रूट यूज कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू रूट, ये है ये 2r है, और ये है ये 2r बाई √3 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2r स्क्वायर माइनस 2r बाई √3 स्क्वायर। इससे हम हाइट निकाल लेंगे। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको कंसिडर कर लेना। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, तीनों के बीच में से सेंटर लिया है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट बाई 2 हाइट है इसकी, और ये x डिस्टेंस मानते हुए x की वैल्यू हमने इस टाइप से निकाली कि यहाँ पे थीटा कोस थीटा होगा। इस ट्राइंगल से हमने x की वैल्यू निकाली, और इस ट्राइंगल से हम हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट बाई 2 मीन्स हाइट इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ
पे 3 होगा, एलसीएम ले लिया मैंने 3, स्क्वायर खोल दिया इसका, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4r² माइनस 4r² डिवाइड बाई 3 एंड हाइट इज इक्वल टू 2√3, ये कितना हो गया 12r² माइनस 4r² मीन्स 8r², then height is equal to 2 into 2 root of 2/3, तो 8r² था, 2 रूट ऑफ 8r² डिवाइड बाई 3। 8 को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने कि रूट 8 है, तो 8 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने 4 into 2, तो 4 का अंडर रूट लेके बाहर निकाल लिया विच इज 2 into 2 4 एंड दिस एंड r² था उसको बाहर निकाला तो r के इक्वल आ गया। देन ये आ गया हाइट इज इक्वल टू 2 into 2 4r 2 3, ये हाइट आ गई इसकी। हाइट है आपके पास, बेस एरिया है, तो बेस एरिया और हाइट से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन विच इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट which is equal to base area 6√3 और एरिया स्क्वायर में था, एरिया था स्क्वायर में था, क्यूब में नहीं था, 6√3 r² मल्टीप्लाई बाय हाइट आ गई आपके पास 4r √2/3, √3 से √3 कैंसिल which is equal to 24√2 r³, 24√2 r³। तो इसके बाद हमने इसको निकाल लिया पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। पैकिंग फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आपके पास है 8πr³ डिवाइड बाय ये आपके पास है 24√2 r³, r³ से r³ कैंसिल, 8 से 24 कैंसिल 3 टाइम्स, देन इट इज π/3√2 which is also equal to √2π/6। यही पैकिंग फ्रैक्शन अभी निकाला है हमने थोड़ी देर पहले, वो एफसीसी का था which is equal to 0.74 होता है, लेकिन इनकी पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन और फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों को हमने एक ही उसके अंदर कर रखा है हेक्सागोनल अरेंजमेंट में। तो इनके पैकिंग एफिशिएंसीज थी। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हों आपको इसी वीडियो के अंदर, वो क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने हैं, ये सब लिखने हैं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना सभी लोग सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन भी आप सबको करने हैं, इनके आंसर्स लास्ट में मिल जाएंगे, सभी को क्वेश्चंस करने हैं।